वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है दी एप्पल ट्री बाय जॉन गैल्सवर्थी। जॉन गैल्सवर्थी की ये शॉर्ट स्टोरी है दी एप्पल ट्री। इसमें जो है वो बहुत ही डिफरेंट थीम को डिस्कस किया गया है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टाइटल की बात करें तो दी एप्पल ट्री, जैसे एडम एंड ईव की हमने स्टोरी पढ़ी है कि किस तरह से एक एप्पल ट्री की वजह से उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई थी, वैसे ही हमारी इस शॉर्ट स्टोरी के जो करेक्टर्स हैं उनकी लाइफ भी एप्पल ट्री की वजह से जो है वो चेंज हो जाएगी। एडम एंड ईव ने जो ट्रेजिडी, जो ट्रॉमा फेस किया था अपनी लाइफ में, वही ट्रॉमा जो है वो हमारे इस शॉर्ट स्टोरी के करेक्टर्स जो है वो फेस करते हैं। बट इनकी जो सिचुएशन है करेक्टर्स की वो थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट सेटिंग है, डिफरेंट प्लॉट है, डिफरेंट उनका लाइफस्टाइल है। उन डिफरेंट चीज़ों के साथ जो है वो उस थीम को जो है वो फॉलो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो अपनी समरी का ओवरव्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। जॉन गैल्सवर्थी की बर्थ हुई थी 14 अगस्त 1867 में। इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 में। इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे। इनकी जो है वो डिफरेंट ट्रायलॉजीज जो हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आती रही हैं। इनकी एक फेमस ट्रायलॉजी है जिसके अंदर 3 इनके डिफरेंट वर्क्स हैं, द फोर्थ सागा, और इसके बाद इनकी 2 डिफरेंट और ट्रायलॉजीज आई थी जिनको जो है वो अ मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ द चैप्टर जो है वो कहा जाता है। जॉन गैल्सवर्थी को जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में 1932 में। दी एप्पल ट्री जो है इसको 1916 में जो है वो जॉन गैल्सवर्थी ने लिखा था, और इसको जो है वो डिफरेंट मीडिया के जो फॉर्म्स हैं उसमें अडाप्ट भी किया गया है। ठीक है, कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है फ्रैंक एशरस का कैरेक्टर। फ्रैंक एशरस एक वेल एजुकेटेड बॉय है। इसके फादर जो है वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और इसको इसकी एजुकेशन की वजह से जो है ना ये खुद को जो है वो बहुत हीरोइक टाइप जो है ना ह्यूमन मांगता है या फिर बॉय मानता है। नेक्स्ट करेक्टर है स्टेला एशरस का। स्टेला जो है ये फ्रैंक की वाइफ होती है। थर्ड जो करेक्टर है वो हमारा रॉबर्ट गार्टन का है। रॉबर्ट जो है वो फ्रैंक एशरस का फ्रेंड है, उसके कॉलेज टाइम का, जब उनका जो कॉलेज ख़त्म होता है उस टाइम से जो है ये फ्रेंड्स हैं, साथ में एजुकेशन लीड एंड जो है ये साथ में ट्रैवल करते हैं। फोर्थ हमारा करेक्टर है मेगन डेविड का। मेगन डेविड जो है ये फ्रैंक एशरस को एक सिंपल गर्ल थी जो बहुत ज़्यादा इसको अच्छी लगी थी, बट उसके साथ इसका जो लव है वो चल नहीं सका, बिकॉज जो मेगन थी वो एक अनएजुकेटेड गर्ल थी, एक रूरल एरिया में रहने वाली गर्ल थी, जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। एक सिंपल गर्ल जिसके जो क्लोथ्स भी थे वो प्रॉपर नहीं थे, इस टाइप की एक गर्ल थी। इसी वजह से ये दोनों जो है वो 2 डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं इस स्टोरी में। फ्रैंक एशरस जो है ये अपर क्लास से बिलोंग करता था, एंड मेगन डेविड जो है ये लॉ क्लास से बिलोंग करती थी। और मेगन डेविड के जो हैबिट्स थी, जो इसके मैनर्स थे, वो दिखाते हैं कि लॉ क्लास के लोग कितने पोलाइट होते हैं, वो कितने हॉस्टिबल होते हैं। एंड फ्रैंक एशरस की पर्सनालिटी दिखाते हैं कि वो एक डुअल नेचर पर्सन था। एक तरफ जो है वो सिंपलिसिटी को लाइक भी करता है, बट दूसरी तरफ वो जो है वो स्टेटस कॉन्शियस भी था। स्टोरी का ओवरव्यू जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता ये है कि फ्रैंक एशरस्ट एंड स्टेला एशरस्ट जो है वो अपनी शादी की 25वीं जो सालगिरह होती है उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मीन की 25th जो एनिवर्सरी है ये इसको सेलिब्रेट करते हैं, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है ना ये टाउन से थोड़ा सा डिस्टेंस प्लेस पे आते हैं, जहाँ पे फ्रैंक एशरस को याद आता है कि शायद मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, या फिर मैं इस जगह पर आकर जो है वो किसी और से पहले भी मिल चुका हूँ। इसको जो है वो अपनी यंग एज जो है ना वो याद आती है। फ्रैंक एशरस एंड स्टेला एशरस जहाँ पे आके स्टे करते हैं वहाँ पे एक ग्रेव होती है। अब उस ग्रेव पे जो है वो स्टेला जो है वो पेंटिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये ग्रेव एक्चुअली में है किसकी। फ्रैंक एशरस जो है वो अपने पास में चला जाता है, अपनी यूथ में चला जाता है। वो अपने फ्लैशबैक्स इसको आते हैं, अपनी मेमोरी को जो है ये दोबारा से रिकॉल करता है कि जब इसकी 20 ईयर्स एज थी उस टाइम पे
ये इसकी क्या सिचुएशन थी, या फिर इसकी पर्सनालिटी किस टाइप की थी, और किस तरह से फ्रैंक एशरस्ट एंड रॉबर्ट गार्टन ये दोनों जो है वो ट्रिप के लिए जो है वो टर्की गए थे। और रास्ते में जाते हुए किस तरह से फ्रैंक एशरस्ट की जो नी है उसको जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, और डे बाय डे उसकी जो कंडीशन थी वो ख़राब होती जा रही थी। और इनको जो है वो रेस्ट करने के लिए कोई प्लेस चाहिए थी, क्योंकि रात का टाइम जो है वो बहुत करीब आ चुका था, और ये नेक्स्ट जो है वो जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि फ्रैंक एशरस की नी जो है वो उसको फ्रैक्चर हो चुका था। फ्रैंक एशरस और रॉबर्ट गार्टन को नाइट स्पेंड करने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत होती है। तो ये बस उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये मेगन डेविड को अपनी तरफ आते हुए रोड पर देखते हैं। मेगन डेविड के हैंड में एक फ्लावर्स की बास्केट होती है, ये उससे हेल्प पूछते हैं कि यहाँ पे किसी का कोई फार्म है। तो मेगन डेविड इनको बताती है कि हमारा सिर्फ एक फार्म है जहाँ पे आपको रहने के लिए जो है वो जगह मिल सकती है। फ्रैंक एशरस्ट एंड रॉबर्ट गार्टन जो है वो मेगन डेविड के साथ चले जाते हैं। वो वहाँ पे जाती है तो इसको अपनी आंट से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये जो फार्म है वो इनकी आंट का है, और इनके जो अंकल है वो उनकी हो चुकी है। इस फार्म को जो है वो मैं, मेरी आंट और मेरे जो 3 कज़न्स हैं वो जो है वो हार्वेस्ट करते हैं। आंट से मिलते हैं, उन्हें जो है वो अपनी सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि इनकी नी को जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम हो गया है, और ये आगे जो है वो अब नहीं जा सकते हैं, और उनको एक नाइट का यहाँ पे स्टे चाहिए। आंट जो है वो इनको वेलकम करती हैं, क्योंकि वो लॉ क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो यहाँ पे अपने मैनर से शो करवाती हैं कि लॉ क्लास के जो लोग होते हैं वो कितने हम्बल होते हैं। फ्रैंक एशरस एंड रॉबर्ट गार्टन जो है इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कोई प्लेस है जहाँ पे जो है ये बात ले सकते हैं। तो वहाँ पे इनको आंट कहती है कि वो जो ऑर्चर्ड है उसके पास एक एप्पल ट्री है, उसके पास जो है आप जाके जो है वो बात ले सकते हैं। फ्रैंक एशरस एंड रॉबर्ट गार्टन को जो है वो टी सर्व की जाती है, और इनको जो है वो रहने के लिए एक रूम दिया जाता है जहाँ पर ये स्टे करते हैं। मेगन डेविड एंड फ्रैंक एशरस की इसी दौरान इसी स्टे में जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, और एक दूसरे की तरफ जिनकी अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ होती है। डेविड को जो है वो फ्रैंक एशरस्ट अच्छा लगा होता है, बट ये उसको जो है उसके सामने कॉन्फेस नहीं करती है कि ये उसको पसंद करती है। फ्रैंक एशरस्ट जो है वो मेगन की सिंप्लिसिटी, उसके मैनर्स को जो है वो लाइक करता है। बट वो एक अनएजुकेटेड लेडी थी, एक अनएजुकेटेड गर्ल थी, और फ्रैंक एशरस्ट एक अपर क्लास से बिलोंग करता था और एक वेल एजुकेटेड मैन था। तो इन दोनों के दरमियान ये जो क्लास डिफरेंस था वो मेन थिंग थी जो कि इनकी सेपरेशन की बेस बनी थी। फ्रैंक एशरस जो है वो नेक्स्ट जो है इस जगह को गुड बाय कह के इस फार्म को यहाँ पर एक नाइट स्पेंड करने के बाद जो है वो अपनी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो टर्की की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे जब ये स्टेला से मिलता है तो इसको स्टेला पसंद आ जाती है, और वहाँ पे ये रिग्रेट करता है कि इसने जो है वो मेगन डेविड से बहुत सारे जो प्रॉमिसेस किए हैं वो उसे मैरी करने के, वो सब जो है वो इसने एक मिस्टेक कर दी है। लेकिन इसकी जो फ्रैंक एशरस की जो मैरिज होती है वो स्टेला से ही होती है। ये हमने आज इस लेक्चर में जस्ट इसका ओवरव्यू जो है वो डिस्कस किया है। इसकी जो डिटेल समरी है वो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इस स्टोरी से रिलेटेड कि क्या ट्रेजेडी हुई होगी कि मेगन डेविड एंड फ्रैंक एशरस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और किस तरह से एडम एंड ईव की जो सेपरेशन थी, उनकी जो ट्रेजेडी थी, उनका जो हेवन से आना था, उनकी जो मिस्टेक थी एप्पल ट्री वाली, वो किस तरह से फ्रैंक एशरस एंड मेगन डेविड से जो है वो रिलेट करती है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।